हेलो, बीटा मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं और मेंसुरेशन में हम लोग 8 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 9वां पार्ट पढ़ेंगे। 9वां पार्ट पढ़ने से पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किए हैं तो कर लें। यहाँ पर आप लोगों को एसएससी, रेलवे, बैंक, जिस भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मैथ यहाँ से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो चलिए हम लोग आज 9वां पाठ की स्टार्ट करते हैं। और चैनल अगर जो आप लोगों को सर्च में नहीं आ रहा होगा तो हम बता देते हैं कि स्मॉल लेटर में BITAMATHEMATICS। यूट्यूब के सर्च बार में इसको टाइप करना है बीटा मैथमेटिक्स स्मॉल लेटर में, तो चैनल आ जाएगा। तो चलिए हम लोग 9वां पार्ट स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं ABCD एक वर्ग है। A, B, C और ये D। इसको केंद्र मान करके इस प्रकार से एक चाप खींच लेते हैं। फिर इसको केंद्र मान करके इस प्रकार से एक चाप खींच लेते हैं। फिर इसको केंद्र मान करके इस प्रकार से एक चाप खींच लेते हैं। फिर इसको केंद्र मान करके इस प्रकार से एक चाप खींच लेते हैं। और ये जो क्षेत्र आया इसको साइडेड कर देगा। और हमसे पूछ लेगा कि इसका एरिया क्या होगा, साइडेड पार्ट का एरिया क्या होगा। इसका साइड है A, स्मॉल a। आप लोगों को अगर आता हो तो इसका आंसर कमेंट में नीचे लिखें। इसका एरिया पूछ लेगा, यानी कि पूछेगा फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। स्टैंडर्ड पार्ट का एरिया पूछ लेगा। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं कि आखिर ये बनेगा कैसे। हम लोग इसके पिछले वीडियो में पहले पढ़ चुके हैं कि जैसे कि मान लेते हैं ये ABCD एक वर्ग था। ABCD एक वर्ग था और ये D। इसको केंद्र मान करके इस प्रकार से एक चाप खींचे थे। फिर इसको केंद्र मान करके B को केंद्र मान करके इस प्रकार से एक चाप खींच लिए थे। और ये जो क्षेत्र आया था इसका क्षेत्रफल आया था, कितना आया था? A²/12 इंटू 3√3 माइनस पाई इसका आंसर आया था। ये था इसका आंसर। अच्छा, अब इसको हम सॉल्व करते हैं कि आखिर बनेगा कैसे। ये है
ABCD एक वर्ग, ABC और ये D। पहले इस प्रकार से बना लेते हैं। ये जो क्षेत्र बना है इसका क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा, अगर जो हम यहाँ से इसको इस प्रकार से हटा दें तो क्या ये जो क्षेत्र है इस तरह से बन रहा है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। दोनों बराबर है। और इसका क्षेत्रफल हमको मालूम है। फिर इसी प्रकार से इसको अगर जो हटा दिया जाए, इसको हटा दिया जाए तो इसी के जैसा ही आ जाएगा। इसको भी हम कलर कर देते हैं। और इसका भी क्षेत्रफल हमको मालूम है, इतना है। उसी प्रकार से इसको अगर जो हटा दिया जाए तो ऐसा ही बन जाएगा और उसका क्षेत्रफल हमको मालूम है। ये आ गया। अब इसी प्रकार से इसको भी अगर जो हटा दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से ऐसा यहाँ पर चार क्षेत्रफल बन रहा है, चार भाग बन रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालने के लिए कि पूरे वर्ग के एरिया में से इन चारों क्षेत्र का, इसका इन चारों क्षेत्र का के एरिया को घटा देंगे। तो एक का एरिया हमको मालूम है, a² / 12 × 3√3 माइनस पाई। और ऐसा कितना है, 1 2 3 4। इसको 4 से इंटू कर देते हैं। बस इसका सॉल्यूशन अब करना है। आ गया इसका आंसर। ये तो ऐसा ही रहेगा, इसको तो हम सिर्फ समझाने के लिए ऐसा किया। अब इसका सिर्फ सॉल्यूशन कर देते हैं। a² - 3√3 a² / 12 माइनस पाई a² / 12 इंटू 4। a² - 3√3 a² / 12 इंटू 4 माइनस पाई a² / 12 इंटू 4। 4 से कट जाएगा 3 टाइम, 4 से कट जाएगा 3 टाइम। ये 3 से 3 कैंसिल। यहाँ से आ जाएगा a² माइनस √3 a² माइनस पाई a² / 3। अब यहाँ से क्या करेंगे कि a² कॉमन ले लेते हैं।
ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा 1 माइनस √3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस π/3 इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया, इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से ऑप्शन में आएगा। हम इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं, पाई का मान रख के इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में इतना ही आंसर देता है। तो ये तो हो गया इसका सॉल्यूशन। इसके अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसके अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे कि ये ABCD एक वर्ग है, ABC और ये D, जिसका प्रत्येक भुजा स्मॉल a है और इसको केंद्र मान करके यहाँ से इस प्रकार से अगर जो एक आर्क खींच लिया जाए और यहाँ पर यदि जो एक वृत्त खींच दिया जाए और हमसे पूछ लिया जाए कि इसका जो रेडियस होगा, इसका रेडियस क्या होगा, यानी कि पूछ लेगा फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। अगर इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो वीडियो पर चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करते रहें।